इकाई 13 स्वच्छता। सुप्रभात बाल दोस्तों, कैसे हो? सुप्रभात टीचर। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, मैं आपको कुछ निम्नलिखित व्यवहार के प्रश्न पूछता हूं। आप सब उनका जवाब दीजिए कि वो व्यवहार उचित है या अनुचित है। जी टीचर। तो सुनो। कर्तव्य: कूड़ा कूड़ेदान में डालता है। बताओ, यह उचित है या अनुचित है? टीचर, यह उचित बात है। सही जवाब है। हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। चलो सुनो दूसरा एक प्रश्न। मोना खाने से पहले हाथ नहीं धोती है। टीचर, यह अनुचित बात है। सही जवाब है। बाल दोस्तों, हमें खाने से पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए ताकि हम बीमारियों से दूर रह सके। चलो एक और प्रश्न सुनो। गीता अपने गंदे हाथ पहने हुए कपड़ों से पोंछती है। टीचर, यह अनुचित बात है। सही जवाब। यह अनुचित बात है। हमें अपने गंदे हाथ पहने हुए कपड़ों से नहीं पोंछना चाहिए। दूसरा एक प्रश्न सुनो। कुंज स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला आता है। टीचर, यह उचित है। बहुत अच्छे। सही जवाब है। हमें हर रोज स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाना चाहिए, क्योंकि हम स्वच्छ तो हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें अपना शरीर और अपने आसपास की चीजों को स्वच्छ रखना चाहिए। तो चलो बाल दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा ही स्वच्छता का एक पाठ सुनाता हूं। यह पाठ का नाम है स्वच्छता। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थीं और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा, नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आ गए। अजय ने मोहन को अपनी मां और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थीं, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थीं, जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थीं। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं कराती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगरपालिका की गाड़ी आया करती है। जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगरपालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगरपालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो, एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चलें और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। उन्होंने मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली।
कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहां आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे साफ सुथरा पाएंगे। देखा बाल दोस्तों, जीवन में स्वच्छता का कितना महत्व है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। जहां स्वच्छता है, वहां आरोग्य है। बाल दोस्तों, गंदगी रोगों की जड़ है। इसलिए हमें कूड़ा उचित स्थान पर ही डालना चाहिए, ताकि हम स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकें।